बिहार के गोद में बसा सोमेश्वर हिल्स अपने आप में ही एक अजूबा है। अगर आप कभी बिहार आते हैं तो सोमेश्वर हिल घूमना कभी मत भूलिएगा। यहाँ की खूबसूरती किसी का भी मन मोह लेगी। ये साल में सिर्फ 9 दिन के लिए खुलता है, चैत की नवरात्रि में। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूँ आपका भाई शुभम। तो अभी हम जा रहे हैं सोमेश्वर और सुबह के 4 बज रहे हैं और हम लोग के द्वार पे गाड़ी आ चुका है। फटाफट से सारे लोग इकट्ठा हो गए लोग और निकल पड़े लोग सोमेश्वर के लिए। रात के अंधेरे में निकल पड़े लोग सोमेश्वर। सुबह होते होते हम लोग आ गए लोग लौरिया से आगे आकर हम लोग पेट्रोल पंप पे लिए लो तेल। वहाँ से निकले लोग और आ गए लोग रामनगर से टर्न लेकर हम लोग आ गए लोग गोवर्धना। गाड़ी को लगाए लोग पार्किंग में। 80 रुपए का टोकन लेकर हम लोग निकल पड़े लोग पैदल सोमेश्वर हिल की तरफ। उसके बाद सबको लिए लोग एनर्जी ड्रिंक एक। उसके बाद एक पानी का बोतल। उसके बाद हम लोग आ गए लोग चेक इन रूम में। थोड़ा सा जांच पड़ताल हुआ और निकल पड़े लोग। अगर आपको यहाँ पे रहना है तो यहाँ पे गेस्ट हाउस भी आप रह भी सकते हैं। चलते चलते हम लोग को मिला पहला गेट। सबके अंदर एक अलग ही जुनून था। मजा तो अब यहाँ से आने वाला है क्योंकि पूरा एडवेंचर अभी बाकी है। आगे क्या क्या मिलेगा हमें भी नहीं पता है क्योंकि हम भी पहली बार आए हैं यहाँ पे। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए वैसे वैसे पहाड़ के करीब जाते गए। मौज मस्ती करते करते पता नहीं हम लोग कब आ गए लोग पत्थल वाले रास्ते पे। पत्थल वाला रास्ता पार करने के बाद एक दिखा हम लोग को विशाल पत्थल। उसके बाद वहाँ पे हम लोग फोटो शूट किए लोग और निकल पड़े लोग। यहाँ का इतना खतरनाक ट्रैक है कि अगर नीचे नहीं देखा जाए तो हाथ को टूटना फिक्स है। उसके बाद रास्ते में मिला हम लोग को एक छोटा सा तालाब जो कि हम लोग पार किए लोग, ज्यादा गहरा नहीं था। यहाँ से हम आपको माउंटेन का व्यू दिखाते हैं म्यूजिक के साथ। तो आप कमेंट में बताइएगा कि आपको माउंटेन का व्यू कैसा लगा। अब हम लोग को एक दिक्कत था नहाने का, क्योंकि हम लोग घर से नहा कर नहीं आए थे लोग, इसलिए क्योंकि हम लोग को पहाड़ के पानी से नहाना था। चलते चलते हम लोगों को एक जगह मिला जहाँ पे बहुत से लोग नहा रहे थे। यहाँ पे पुलिस अंकल से पूछे तो बोले कि यहाँ पे नहीं नहाना है, ऊपर जाओ लोग। फिर क्या था, हम लोग वहाँ से निकल पड़े लोग। चलते चलते हम लोग आए लोग पत्थर वाले रास्ते पे, तो एक जगह मिला हम लोग को नहाने के लिए। वहाँ पे गए लोग, फटाफट से नहा लोग और वहाँ से निकल पड़े लोग। हम आपको सजेशन देते हैं कि आप लोग घर से ये तो नहा कर आइए, वरना बहुत बुरी तरह से फंस जाइएगा। उसके बाद भी हम लोग का पत्थल वाला रास्ता पीछा नहीं छोड़ा। पत्थल वाला रास्ता पार करके हम लोग आ गए एसएसबी कैंप। अब यहाँ से पूरा पहाड़ चढ़ना है। यहाँ से अब 3 पहाड़ है, पहले ऊपर चढ़ना है, फिर नीचे उतरना है, फिर ऊपर चढ़ना है, फिर नीचे उतरना है, फिर ऊपर चढ़ना है, तब जाकर माता जी का मंदिर है जो कि नेपाल में है, जिसको बोलते हैं सोमेश्वर मंदिर। लिए लोग माता जी का नाम और पहाड़ पे चढ़ना स्टार्ट कर दिए लोग। स्टार्टिंग में लग रहा था कि कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे जैसे आगे बढ़ते गए वैसे वैसे मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। पहला मुसीबत ये था कि यहाँ पे कोई ट्रैक था नहीं, अगर सही से नहीं चला जाए तो सीधा नीचे। दूसरा सबसे कठिन जो कि सीधा पहाड़ चढ़ना था। हम सारे जनों का हालत खराब हो गया था एक ही पहाड़ चढ़ने में। अगर आप 30 प्लस है तो आप यहाँ पे मत आइए। एक जगह बैठकर हम लोग 15-20 मिनट आराम किए लोग। उसके बाद हम लोग फिर निकल पड़े लोग। कुछ दूर चलने के बाद फिर हम लोग को सीधा रास्ता मिला। ऊपर से धूप और इतना ऊपर चढ़ना है। हम लोग का पहला पहाड़ हुआ कंप्लीट जो कि सबसे टॉप पे आ गए लोग। यहाँ पे आने के बाद हम लोग को मिला चना और गुड़। चना और गुड़ खाने के बाद हम पिए 3 गिलास पानी, जो कि हमको लग रहा था कि अपने जिंदगी में एक बार में 3 गिलास पानी पहली बार पिए हैं हम। यहाँ पे जो पहले श्रद्धालु आए हुए थे वो बोल रहे थे कि यहाँ पे पहले प्रॉपर पानी का भी व्यवस्था नहीं था और आप लोग आ रहे हैं तो अब पानी भी मिल रहा है। ये जो भाई सब पानी दे रहे हैं इनके लिए कुछ आप कमेंट कर सकते हैं। यहाँ से पहाड़ का नजारा गजब था। आप देख सकते हैं कितना सुंदर पहाड़ है। जो ये सामने पहाड़ है उस पहाड़ के उस पार हम लोग को जाना है। वहाँ से निकलते ही हम लोग को मिला एक पुल जो की बहुत खतरनाक था। यहाँ से गिरने के बाद सीधा खाई में। यहाँ का ट्रैक बहुत खतरनाक है। आप आगे देख सकते हैं कैसे लोग चल रहे हैं। यहाँ से अब हम लोग को पूरा ऊपर चढ़ना है। ऊपर चढ़ गए लो, अब उतरना है नीचे। चलते चलते हम लोग आ गए लो अर्थ कुआरी। इस जगह को भी अर्थ कुआरी बोलते हैं, जैसे वैष्णो माता में है वैसे ही। यहाँ पे रुक के हम लोग पानी वानी पिए लोग, कुछ एनर्जी ड्रिंक खरीद के पिए लोग, जो कि बहुत महंगा है। 10 का चीज 20 में, 45 वाला सीधा 70 रुपए और 35 वाला सीधा 80 रुपए। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल पड़े लोग। कुछ दूर चलते ही हम लोग को दिखा एक शिव मंदिर। इस मंदिर का मान्यता ये है कि ये मंदिर जब बना तो इसको कोई नहीं देखा बनते हुए। यहाँ के खुद लोकल लोग ही कह रहे थे। फटाफट से अंदर गए, पूजा करके आए और पंडित जी एक धागा दिए गाछ में बांधने के लिए। धागा बांध के वहाँ से निकल पड़े लोग, क्योंकि अभी चढ़ना बहुत है। जो कोई भी ऊपर से दर्शन करके आ रहा था, हम पूछे थे तो बोल रहा था 10 मिनट 15 मिनट लगेगा यहाँ से जाने में। 10-15 मिनट करते करते लग रहा था हमको 2-3 घंटा हम चल दिए। फिर कुछ दूर पे आके हम लोग बैठ गए लोग। यहाँ पे भी एसएसबी कैंप था जो कि पहाड़ के बीचों बीच है। वहाँ से हम लोग निकल पड़े लोग। अब यहाँ से है सबसे मेन ट्रैक जो कि इसके ऊपर ही है माता जी।
यहाँ से गिरे तो सीधा खाई में। जितना भी ट्रैक पार करके आए सबसे खतरनाक ट्रैक यही है। आप देख सकते हैं कि नीचे खाई है और ऊपर पत्थर पकड़ के चलना है। वो रास्ता नहीं है, सीधा ऊपर जाने का रास्ता है। जो गिरा वो मिलेगा ही नहीं। उसके ऊपर चलने में ही रूह कांप जा रहा था। फाइनली हम लोग आ गए 3 नंबर पहाड़ के सबसे टॉप पे। यहाँ पे एक साइड नेपाल है और एक साइड इंडिया। जो माता जी का स्थान है वो नेपाल में ही है। यहाँ पे भी चना और गुड़ मिल रहा था। यहाँ पे भी चना गुड़ खाकर निकल पड़े लोग माता जी के स्थान की तरफ, क्योंकि देह में एनर्जी चाहिए। बिना एनर्जी का कुछ नहीं होगा। आप आइए तो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी वाला चीज लेकर आइए। वहाँ से कुछ दूर चलते ही हम लोग को एसएसबी वाले बोले कि अपना अपना चप्पल उतार दो। फटाफट से सारे जन अपना अपना चप्पल उतार दिए लो और पूरा पत्ता से ढक दिए लो, कोई चोरी न करे। अब यहाँ से हम लोग को सीढ़ी चढ़ के जाना है माता के स्थान पे। यहाँ तक आने में हम लोग का पूरा हालत खत्म था। ये सारे सीढ़ी बने थे पहाड़ को काट काट कर। जैसे जैसे आगे बढ़े लोग वैसे वैसे भीड़ बढ़ता गया। लाइन इतनी बड़ी थी कि हम लोग को 1.5 घंटा लग गया। फाइनली हम लोग को 1.5 घंटा बाद मंदिर के अंदर एंट्री मिला। ये जो आप सामने दिख रहे हैं यही है मंदिर। पहले इतना ज्यादा भीड़ नहीं था, बहुत ज्यादा भीड़ हो रहा है। आप इस साइड जितना भी देख रहे हैं सारा नेपाल है। फॉग के कारण कुछ नहीं दिख रहा था। फाइनली हम लोग का दर्शन अच्छे से हो गया। यही है सोमेश्वर कालिका मंदिर, जो कि हम लोग इतने कठिनाई चढ़ के हम लोग आए हैं लोग यहाँ पे दर्शन करने। दर्शन करके हम लोग उतर गए लोग नीचे। जितना ऊपर चढ़ने में कठिनाई है उससे ज्यादा नीचे उतरने में, क्योंकि जब हम लोग नीचे पैर रख रहे थे लोग तो पैर कांप रहा था। उसके बाद हम लोग अपना चप्पल पहन कर निकल पड़े लोग। उतरते समय हम लोग को लग गया था भूख, 20 का भाजा बनवाए लो और खाकर निकल पड़े लोग। मिलते हैं आपसे सीधा नीचे, क्योंकि मेरे मोबाइल का बैटरी पूरा डाउन हो चुका है। फाइनली हम लोग एसएसबी कैंप के पास आ गए हैं, जहाँ से पहाड़ का चढ़ना स्टार्टिंग है। हम लोगों को पत्थर वाले रास्ते में ही पूरा अंधेरा हो गया। पीछे देख सकते हैं कि कैसे मोबाइल का फ्लैश लाइट ऑन करके लोग चल रहे हैं। फाइनली हम लोग आ गए हैं लोग गेस्ट हाउस के पास, जो कि मैंने आपको शुरू में ही दिखाया था। यहाँ पे आकर कुछ देर आराम किए लोग। उसके बाद हम निकल पड़े गाड़ी के तरफ और आप पहुंचे अपने गाड़ी के पास। सारे जन बैठ गए लोग गाड़ी में और निकल पड़े लोग अपने घर के तरफ। और आप पहुंचे लोग बेतिया मनुआ पुल थाना। यहाँ से हम लोग को 15 मिनट लगेगा अपने घर जाने में। तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय श्री राम।